हेलो फ्रेंड्स, आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझने से पहले एक दूसरा टॉपिक समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि है एक्चुअल में मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो पहले थोड़ा सा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे चलेंगे। देखिए, मोनो मीन्स क्या होता है। मोनो मीन्स होता है वन, एंड जेनिक मतलब हो गया जीन, और इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो सिंपली क्या है कि जब कोई एक सिंगल जीन किसी करेक्टर के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है तो उसे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम पी प्लांट के केस में डिस्कस करें, तो जो पी प्लांट है वहां सबसे कॉमन करेक्टर जो हमें पता था, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। क्या है? हाइट ऑफ प्लांट। और हाइट ऑफ प्लांट में आपको मालूम है कि ये जो करेक्टर कंट्रोल करता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इस जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। तो एक सिंगल जीन कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर को, तो इसलिए इसको हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जब भी कोई करेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होगा तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। अभी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस को बेटा एक और टर्म दिया जाता है, इसे हम ना क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। अब आखिर इसको क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? क्वालिटेटिव इसलिए बोलते हैं कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ साथ होते हैं तो आपको पता है कि जो प्लांट है वो टॉल होता है, ड्वार्फ नहीं होता है। तो टॉल किसकी वजह से होता है? इस कैपिटल टी की वजह से, क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो इन दोनों में भी एक जीन के जो एलील्स हैं, एक जीन जो है हाइट ऑफ प्लांट का जीन, इसमें दो एलील्स होते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। देखिए, जब आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो ये पहले से चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में एक इफेक्टिव है और दूसरा इफेक्टिव नहीं है। जो इफेक्टिव है उसको डोमिनेंट कहते हैं। तो कैपिटल टी कैसा होता है? कैपिटल टी होता है डोमिनेंट, और स्मॉल टी कैसा होता है? स्मॉल टी होता है रिसेसिव। यानी कि जब कोई एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, ऐसी कंडीशन जब देखने को मिले तो वहां पर क्वालिटी वाली बात आ गई कि अकेला ही पूरी क्वालिटी डिसाइड कर देता है। जैसे यहाँ प्लांट की हाइट के करेक्टर को अकेला कैपिटल टी डिसाइड कर देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर है ना? तो जहां जहां पर नॉर्मली जहां पर मोनोजेनिक इनहेरिटेंस दिखाई देता है वहां पर क्या दिखाई देता है? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी दिखाई देता है। अब इसके साथ हर जगह पे ऐसा नहीं होता, बट मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके साथ हम क्या समझेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। तो चलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम समझ लेते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी, हम सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जेनिक मतलब जीन। यानी कि व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय मोर देन वन जीन, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका मीनिंग भी वही है। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर ऐसा होता कहां पर है। इसके दो एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस में। पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। और ह्यूमन स्किन कलर के बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसका कैर्नेल कलर, NE है, कैर्नेल कलर इन वीट। किसमें? वीट में। तो ये दो जगहों पर दिखाई देता है। आज की इस क्लास में जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन स्किन कलर का जो एग्जांपल है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। पॉलीजेनिक होने के साथ साथ ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी शो करता है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे कहें, अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने मिराबिलिस जलापा के केस को पढ़ा हुआ है, स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर के केस को पढ़ा हुआ है, जहां कैपिटल आर कंडीशन होने पर फ्लावर का कलर कैसा होता है? रेड होता है। स्मॉल आर होने पर फ्लावर का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या फिर जिसको हम एंटीराइनम मेजस भी बोलते हैं, वहां पर आपने पढ़ा हुआ है। बट जब इनका क्रॉस होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर साथ साथ आ जाते हैं,
और यहां पर कुछ एक्सप्रेशन इस कैपिटल आर का होता है, कुछ एक्सप्रेशन इस स्मॉल आर का होता है, दोनों का होता है। तो जो F1 जनरेशन के प्लांट के फ्लावर्स मिलेंगे वो हमें किस कलर के मिलते हैं, वो हमें पिंक कलर के मिलते हैं। यानी कि यहां दोनों जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं। ये आर वाला जीन रेड कलर बना रहा है, स्मॉल आर जीन है वो व्हाइट कलर बना रहा है, और रेड व्हाइट जब दोनों कलर मिक्स हो जाते हैं तो पिंक कलर बन जाता है। यहां पर दोनों में से कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, दोनों का मिक्स्ड एक्सप्रेशन है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का एक्सप्रेशन होता है। जब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होता है एक्सप्रेशन तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर है ना। तो जो ह्यूमन स्किन कलर वाली कंडीशन है वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को भी शो करती है। फिलहाल इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं हम। A character whose expression is brought out by number of genes. Number of genes मतलब बहुत सारे genes, number of genes is called polygenic inheritance और it is called quantitative inheritance. क्लियर है ना। तो क्वांटिटेटिव क्यों कहा जाता है इस चीज को आगे समझेंगे हम। यहां पर अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल हम सबसे कॉमन लेते हैं। ह्यूमन स्किन कलर के बारे में जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले कहा था उनका नाम था डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट ने 1910 में सबसे पहले ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन स्किन कलर से रिलेटेड 3 जीन्स होते हैं, कितने जीन्स होते हैं, 3 जीन्स, वो ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक को नाम दिया कैपिटल ए, दूसरा हो गया कैपिटल बी कैपिटल सी, तीसरा हो गया कैपिटल सी, या इसकी जो दूसरी फॉर्म है जो पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं करती हैं तो उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल ए, ये कंडीशन। यानी कि यहाँ 3 जीन हैं, 1 2 3, या इस कंडीशन में भी देख लें तो 1 2 3, ये इसी की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी चीज क्या है, व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय मोर देन 1 जीन दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ स्किन कलर को कौन कौन डिसाइड कर रहा है, स्किन कलर को ये 3 जीन डिसाइड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अभी हमने कहा था, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे चलो हम इसको बताते हैं। जैसे हमने कहा यहां पर एक मेल है, या हम अगले पेज पे ले लेते हैं, यहां पर हम समझ लेते हैं एक मेल है और यहां पर हमने एक फीमेल की कंडीशन को ले लिया है। जो मेल है वो कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये कंडीशन शो करता है। जो फीमेल है वो ये कंडीशन शो करती है। ठीक है। जो कैपिटल वाली कंडीशन है वो क्या सिंथेसाइज करती है, वो जीन को सिंथेसाइज, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, फिर वो मेलानिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करती है। यानी कि जो मेल है ना बेटा, ये बिल्कुल डार्क होगा, इसका स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, डार्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ मेलानिन मतलब स्किन का पिगमेंट, मेलानिन क्या नाम है, मेलानिन मतलब जो हमारी स्किन में पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर होता है। तो कुछ तो कैपिटल ए एक सिंथेसाइज करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ मेलानिन दूसरा कैपिटल ए सिंथेसाइज करेगा, कुछ अमाउंट एक कैपिटल बी, कुछ अमाउंट दूसरा कैपिटल बी, और कुछ अमाउंट एक कैपिटल सी, कुछ अमाउंट दूसरा कैपिटल सी। यानी कि इस पर्सन में जितने भी जीन के एलील्स प्रेजेंट हैं, जीन के जितने भी एलील्स प्रेजेंट हैं, हर एक एलील क्या बनाएगा, थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में क्या बनाएगा, मेलानिन बनाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। वहीं जब आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में रिसेसिव टाइप की फॉर्म्स हैं जो कि पिगमेंट नहीं बनाती हैं। तो इनमें से कोई भी पिगमेंट नहीं बनाएगा। जब कोई भी एलीली पिगमेंट नहीं बनाएगा तो इस फीमेल की बॉडी में बिल्कुल भी मेलानिन नहीं मिलेगा और इसका स्किन कलर फेयर होगा। अगर हम इनका क्रॉस करा दें तो समझने की कोशिश करिएगा, गैमिट में हर एक पेयर में से हाफ, हर एक जीन का केवल जीन पेयर का एक ही एलीली जाता है। तो यहां अगर मेल गैमिट बनेगा जिसे हम स्पर्म बोल दें तो यहां पर कंडीशन बनेगी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और यहां पर फीमेल में क्या बनेगी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। फीमेल के ओवम के अंदर जब इनका फ्यूजन होगा
तो फ्यूजन पर क्या कंडीशन बनेगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। बात समझ रहे हो ना। अब ये कंडीशन आएगी, इसमें क्या होगा, इस पर्सन में कंडीशन में ये देखने को मिलेगी कि यहां पर कुछ मेलानिन इस कैपिटल ए की वजह से बनेगा, कुछ मेलानिन कैपिटल बी की वजह से बनेगा, कुछ मेलानिन कैपिटल सी की वजह से बनेगा। स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वजह से कोई मेलानिन नहीं बनेगा। मतलब इसका सिंपल सा यहां पर क्या आ रहा है कि जो कैपिटल फॉर्म में मेलानिन बनाएंगी स्मॉल फॉर्म्स मेलानिन नहीं बनाती हैं। तो फिर बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, ये कंडीशन मुलेटो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुलेटो, यानी कि इंटरमीडिएट कंडीशन। जैसे हम इंडियंस यूजुअली दिखाई देते हैं, बहुत फेयर भी नहीं होते हैं और बहुत डार्क कलर भी हमारा नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, क्लियर है। अब देखो, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसको इसलिए बोला गया कि जो कैपिटल ए फॉर्म है वो थोड़ा सा मेलानिन सिंथेसाइज करती है, ठीक है ना। और कोई भी कैपिटल फॉर्म है तो मेलानिन थोड़ा सा सिंथेसाइज करती है और स्मॉल फॉर्म मेलानिन को सिंथेसाइज नहीं करती है। और दो कैपिटल ए फॉर्म है तो दोनों थोड़ा थोड़ा मेलानिन बनाएंगी। पूरा डार्क ये व्यक्ति क्यों होगा, इसके पूरे डार्क होने के लिए एक कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कैपिटल ए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला भी, बी भी रिस्पॉन्सिबल है और सी भी रिस्पॉन्सिबल है। सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब आगे की कंडीशन को समझते हैं। जैसे सपोज हम ये मान लें, यहां पर हम देख लें कि ये रिजल्ट आया है F1 जनरेशन का, सपोज। तो अब ऐसे ही दो इंडिविजुअल ढूंढ लेते हैं हम। इस इंडिविजुअल को एज अ मेल डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरे इंडिविजुअल को एज अ फीमेल। तो सपोज एक मेल में ऐसी कंडीशन है और एक फीमेल में भी ऐसी ही कंडीशन होती है, उसको हमने सर्च कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले यहां पर यह समझना जरूरी होता है कि इनमें गैमीट्स कैसे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनमें गैमीट्स कैसे बनते हैं। अब गैमीट में आपको पता है पेयर में से केवल एक एलीली जाता है। तो ध्यान से समझिए कि पहले कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ जाएगा, फिर कैपिटल सी के साथ जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है, कैपिटल सी के साथ जा सकता है। तो यहां मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, मतलब ये इसके साथ चला गया। फिर अगली कंडीशन को आप देखिए, इसके बाद ये भी हो सकता है कि ये जो कैपिटल ए है वो स्मॉल बी के साथ जाए और फिर कैपिटल सी के साथ जाए। तो कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। फिर ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाए और स्मॉल सी के साथ जाए। तो ये कंडीशन बनेगी कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसके बाद और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, और कंडीशन ये बन सकती है कि सेम टाइप से जहां पे कैपिटल ए है वहां पर स्मॉल ए आ जाएगा। तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ए की जगह पर स्मॉल ए कर दो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। यानी कि इस कंडीशन में कितने एलील्स, कितने गैमीट, कितने स्पर्म कितने टाइप के बन सकते हैं। तो स्पर्म 8 टाइप की के अलग अलग जीनोटाइप वाली कंडीशन को शो कर सकते हैं। जब स्पर्म के बनने की प्रोबेबिलिटी होती है तो इसी टाइप से फीमेल में भी क्या बन सकते हैं, ओवम। यही कंडीशन ओवम की हो सकती है। तो स्पर्म और ओवम की यही कंडीशन को दिखा के क्रॉस कराया गया है अगली टेबल में। यहां पर ये टेबल दी गई है। हम यहां पर इस तरीके से मान लेते हैं ये मेल गैमीट है इधर और इधर फीमेल गैमीट है। तो मेल में वही 8 टाइप के गैमीट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इस टाइप से वही 8 गैमीट्स जो हम आपको पीछे बता चुके हैं उसी तरीके से बने हुए हैं और उसी की क्रॉस को यहां मेल गैमीट मान लो, यहां फीमेल गैमीट, ये सारे मान लीजिए। जब इनका क्रॉस होगा तो गैमीट्स की पेयरिंग हो जाएगी। पता है आपको, गैमीट्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो आप देखिए इन्होंने कलर उसी हिसाब से दिखाया है जिस हिसाब की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे यहां पर पहली वाली कंडीशन में ये वाला आएगा रिजल्ट और ये वाला आएगा। तो इन दोनों का क्रॉस से क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ये पर्सन ना बिल्कुल इसमें हर एक एलीली पिगमेंट बनाएगा थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से इसकी स्किन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा।
क्लियर है ना। अगर आप दूसरी वाली कंडीशन को देखें तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ऐसे और ऐसे, यानी कि सामने इधर ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी है वो आ जाएगा, और इधर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये क्रॉस होके आ जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा इसका। अब यहाँ पर एक स्मॉल बी है, बाद बाकी कैपिटल है, तो बाकी सारे तो बनाएंगे पिगमेंट, लेकिन स्मॉल वाला नहीं बनाएगा, तो इस ब्रैकेट का कलर थोड़ा सा फेयर दिखाया गया है। ऐसे ही अगर हम यहाँ की कंडीशन को देख लें तो यहाँ पर एक इधर का रिजल्ट आएगा, एक इधर का आएगा, तो इधर वाला गैमीट ये वाला है और इधर वाला गैमीट ये वाला है, तो इन दोनों को क्रॉस कराने पर ये रिजल्ट आएगा, कैपिटल ए, तो यहाँ कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल बी क्योंकि यहाँ भी स्मॉल बी है और यहाँ भी स्मॉल बी है, ठीक है ना। और इसके बाद एक मिनट, और इसके बाद लास्ट वाली कंडीशन स्मॉल सी देखो यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहां से स्मॉल सी एक आएगा और यहां से एक स्मॉल सी आएगा। बात समझ में आई, तो ये रिजल्ट यहां पर आ गया। लेकिन अब यहां पर हमें समझना ये जरूरी है कि एक मिनट, यहां पर समझना हमें ये मैंडेटरी अभी बन रहा है कि यहां पर पिगमेंट केवल ये दो सिंथेसाइज करेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, ये पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं करेंगे, तभी इस चेंबर का कलर फेयर दिखाया गया कंपैरेटिवली। और इस वाले लास्ट वाले चेंबर को आप देख लो, यहां क्या दिखाया गया, सारे रिसेसिव हैं तो पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सारे ही स्मॉल फॉर्म में है तो पिगमेंट बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी कि हमारे जो स्किन पिगमेंटेशन है या स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंडीशन शो करता है। वहां पर तीन जीन स्किन कलर के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ए बी बी और सी, और उसमें भी जब हम अगर F1 जनरेशन का रिजल्ट जिस टाइप से आता है उस टाइप से क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर 7 कंडीशंस दिखाई देती हैं, जिसमें 1% बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, 1% बिल्कुल फेयर दिखाई देगा, 20% मुलेटो कंडीशन में जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी वाली कंडीशन दिखाई देगी। बाद बाकी यहां एक जीन कम हो जाएगा तो ये थोड़ा फेयर हो जाएगा, एक जीन यहां और कम हो जाएगा तो ये थोड़ा और फेयर हो जाएगा। क्लियर है। या फिर अगर हम इसको पूरा लिखने की कोशिश करें तो रुकिए, मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी कंडीशन यहां पर आ जाएगी। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको समझना होता है ना तो थोड़ा समय तो लगता ही है, बिना समय लगे कुछ समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन हमको दिखाई देगी, जैसे इस वाली कंडीशन में हमको यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दिखाई देगा, जो कि हमारा ये वाला रिजल्ट है, पहला वाला। इस वाले कंडीशन ये यहाँ पे आ गई, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जो मिडिल वाली कंडीशन है ये वाली, यहां पर इंटरमीडिएट कंडीशन 20 पॉसिबिलिटीज ऐसी मिल सकती हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब आप इधर जितना जाएंगे उतना फेयर कंडीशन बढ़ेगी, क्योंकि जो जीन पिगमेंट सिंथेसाइज करने वाला है वो कम हो रहा है। तो यहां वाली कंडीशन 6 कंडीशन कैसी हो सकती हैं, 6 कंडीशन हो सकती हैं जिनमें या तो एक कैपिटल बी स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है या फिर एक सी स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है। मतलब सिंपल सी कंडीशन, एक ही यहाँ पे डोमिनेंट टाइप का मतलब दो जीन यहाँ पे डोमिनेंट होंगे। हो सकता है या तो ए और बी डोमिनेंट बचे हों, जैसे अब अगर हम यहाँ आपको सर्च करके दिखाएं कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर दिखेगी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप ऐसे समझ गए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली बता पाना स्क्रीन पे उतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब आप इधर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे 20 वाले में 1 2 3 डोमिनेंट वाली कंडीशन है या 3 इफेक्टिव वाली कंडीशन है पिगमेंट सिंथेसाइज करती हैं, तो यहाँ 4 पिगमेंट सिंथेसाइज करने वाली कंडीशन होंगी, 4 एलईडी होंगे जो पिगमेंट सिंथेसाइज करेंगे। यहाँ 5 एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज करेंगे और यहाँ पर 6 के 6 एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज करेंगे। बात समझ में आई। यहां एक भी एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं करता है, यहां 2 एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज करने वाले होंगे, सॉरी यहां एक एलईडी पिगमेंट सिंथेसाइज करने वाला होगा, यहां पर एक भी नहीं करता है ना, तो यहां पर एक पिगमेंट होगा सिंथेसाइज करने वाला, यहां पर 2 पिगमेंट सिंथेसाइज करने वाले होंगे पिगमेंट को, और यहां पर 3 एलईडी होंगे जो पिगमेंट सिंथेसाइज करने वाले होंगे। क्लियर है। मुझे उम्मीद है ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। धन्यवाद।